बजट जो फ्रेंडली बने और कम से कम रेंज में बने। तो एक ये इनके पास है रॉ सिल्क पाकिस्तानी, एक ये है, ये है हमारे अजहर भाई दी ग्रेट और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सारे मुझे कहते थे कि जी हमें लोकल मार्केट का विज़िट करवाएं, तो एक जो सस्ती मार्केट हो, जैसे लिबर्टी हो गया, लाहौर सेंटर हो गया, ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। तो लाहौर में वैसे ही शॉपिंग एक्सपेंसिव है, अगर आप बात करें ना एज़ कम्पेयर टू बाकी सिटीज़, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे शॉपिंग। तो क्योंकि यहाँ पे लिविंग भी एक्सपेंसिव है, हर चीज़ उस हिसाब से ही होती है। तो लेकिन एक हमारे घर के करीब है जीवन मार्केट, और वो काफ़ी रीज़नेबल है थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी चीज़ों के लिए। तो मैं अक्सर वहाँ से बच्चों की चीज़ें भी ले लेती हूँ। तो आज की जो वीडियो है ना, वो इतनी मज़े की होने वाली है, क्योंकि मैं रिक्रिएट करने जा रही हूँ हुसैन रिहार का एक डिज़ाइन जिसका नया वॉल्यूम आया है, पे डे 4। तो उसमें उन्होंने लगाया हुआ है जी वो डिज़ाइन 85,000 रुपीज़ का, लेकिन वो प्योर रॉ सिल्क पे बना हुआ है। मैं लोकल मार्केट से कपड़ा लूँगी, प्योर रॉ सिल्क नहीं ले रही हूँ, और लोकल कपड़े से वो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं और हम देखते हैं कि कितने में बनेगा। चलते हैं जीवन मार्केट, लिबर्टी मुँह पे चढ़ा हुआ है, जीवन मार्केट चलते हैं। वहाँ पे जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि जी हम कितने में वो ड्रेस खरीदते हैं, कितने में हमारा रिक्रिएट होता है, स्टिचिंग एवरीथिंग सारी कॉस्टिंग के साथ मैं आपको बताऊँगी। रेंट पे मैं आपको पहन के भी दिखाऊँगी कि कैसा लग रहा है वो ड्रेस। तो चलते हैं, तो चले हम मार्केट चलते हैं और जाके देखते हैं कि अब हमें वहाँ पे कितने का कपड़ा मिलता है। और अजहर टेलर के पास जाएंगे, अजहर भाई से पूछेंगे कि इसकी स्टिचिंग कितनी है और वो कितने में हमारा जो है ना वो ड्रेस जो है एक्चुअल में रेडी हो सकता है। अच्छा, ये एक दुपट्टा मेरे पास घर में पड़ा हुआ था, ये शिफॉन का दुपट्टा है, तो ये मैंने साथ ले लिया है। हम इसको डाई करवाएंगे, क्योंकि जब आपने कॉस्टिंग करनी होती है, बजट फ्रेंडली चीज़ बनवानी होती है, तो फिर आपको ऐसे हैक्स जो है ना वो यूज़ करने पड़ते हैं, वरना फिर फ़ायदा क्या, बात तो वहीं की वहीं आ जाएगी। तो ये एक पहले का दुपट्टा पड़ा हुआ है जो मैं अब यूटिलाइज़ नहीं करती, और न्यू ही पड़ा हुआ था, तो ये शिफॉन का है, तो ये उसको हम उसके साथ डाई करवा लेंगे। वैसे उन्होंने तो अपने पेज पे जो दुपट्टे के बगैर ही लगाया हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली हम पहनेंगे तो फिर हम दुपट्टे के बगैर नहीं पहनेंगे, तो ये मैंने ले लिया कि इसको हम ड्रेस के साथ ही डाई करवा लेंगे। कपड़ा भी इनसे ले रही हूँ, तो इन्होंने मुझे 4 डिज़ाइंस दिखाए हैं, क्योंकि मैंने लोकल लेना है ताकि हमारा बजट जो फ्रेंडली बने और कम से कम रेंज में बने। तो एक ये इनके पास है रॉ सिल्क पाकिस्तानी, एक ये है, ये कौन सा कपड़ा है? ये रॉ सिल्क है, रॉ सिल्क है पाकिस्तानी, पाकिस्तानी ये चाइना रॉ सिल्क है, ये पाकिस्तानी, ये भी पाकिस्तानी। अच्छा, ये डल में है, ये शाइनी रॉ सिल्क है पाकिस्तानी, ठीक है। ये ग्रिप है और ये जो है विस्कोस है। तो हमने डिसाइड किया है कि हम विस्कोस लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा खड़ा खड़ा कपड़ा रहेगा जिस तरीके से वो डिज़ाइन है, और हम इसको रिक्रिएट करते हैं उसके साथ और देखते हैं कि हमारी क्या लुक निकलती है। तो ये हम लेते हैं और फिर हम जाते हैं अजहर भाई के पास और हम देखते हैं कि हमारा ड्रेस कैसे रिक्रिएट होता है। ये उतारते हैं, नहीं सूट, अच्छा सूट का। शुरुआत से बनानी है ना? हाँ जी, तो ये एक हमने पूरा सूट ले लिया है इनसे, और अब हम इसको रिक्रिएट करेंगे, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा बनता है। चलिए अब हम डायर पे जाते हैं और डायर को देते हैं और फिर हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये अब हम डाई करवाने लगे हैं, और ये मैंने कपड़ा ज़्यादा ले लिया था क्योंकि उसके बनने थे बॉक्स प्लेट्स भी बनने थे, और ये दुपट्टा जो मेरे पास था घर में, तो ये हम इकट्ठा अब इसको डाई करवाते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं अब डाई करवा रही हूँ, और मैं उनके काफ़ी कलर्स थे, लेकिन मैं शॉकिंग बिन बनवा रही हूँ एज यूजुअल।
अच्छा, डाइट से पहले ना मैं अज़हर भाई के पास गई थी और उन्होंने कहा कि एक सूट का कपड़ा जो है ना वो कम होगा, क्योंकि जो दामन के ऊपर डिज़ाइन बनना है ना चट्टापट्टी का, उसके ऊपर काफ़ी कपड़ा वेस्ट होता है। तो ये फिर मैंने एक शलवार का और सूट परचेज़ कर लिया था कपड़ा, और ये तकरीबन 1.5 सूट था जिसमें ये मेरा ड्रेस तैयार हुआ है 7 मीटर में। अच्छा जी, जो कपड़ा था ना मेरा वो 7 मीटर वो आया था 5000 रुपीज़ का, 5000 रुपये का कपड़ा था, और डायर को मैंने 1500 रुपये दिए, ठीक है। और उसके अलावा जो है दुपट्टा मैंने घर से लिया था, अगर मैं दुपट्टा भी लेती तो तकरीबन 1500 रुपये का आजकल अच्छा दुपट्टा मिलता है, तो वो भी ऐड हो जाना था इसमें जी। अभी तक मेरा 5000 का सूट और 1500 रुपया डाई, तो 6500 रुपीज़ लग चुके हैं। अब हम अज़हर भाई के पास जाएंगे और अब हम उनसे पूछेंगे कि आखिर इस वाले सूट की वो स्टिचिंग क्या लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम है, तो इसकी अक्सर टेलर जो है ना वो स्टिचिंग ज़्यादा ही लेते हैं। तो चलें अब देखते हैं कि हमें इसकी स्टिचिंग कितनी पड़ती है। और अच्छा जी, आप सारे मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा टेलर कौन सा है, तो मैंने कहा मैं आपको अज़हर भाई का भी बता देती हूँ। ये देखें, कुछ कपड़े उन्होंने स्टिच करके लगाए भी हुए हैं, तो ये देखें ये सारी एप्लिक हुई है। काम उनका बहुत नीट होता है, और पिछले मेरे ख्याल से 8-9 सालों से मैं तो उनसे स्टिच करवा रही हूँ। एक ये स्टिच होके पड़ा हुआ है, अभी वो बिजी हैं कस्टमर्स के साथ, तो मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस भी करवाती हूँ। और ये देखें, ये डाई करवाए हैं, मिले नहीं थे इस रंग के। अच्छा, ये डाई करवा के बटन्स उन्होंने लगवाए हुए हैं, और ये सारा नीचे काविया काविया हुआ है, काविया हुआ है, बड़ा प्यारा स्टिच हुआ हुआ है। और ये इसके बाजू के इस तरह का डिज़ाइन है। मैंने कहा थोड़े से आपको डिज़ाइन भी साथ दिखा देती हूँ, आई हुई हूँ तो ये देखो, ये इस तरीके से बना हुआ है। और इस वाले ड्रेस का गला देखो, ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और स्टिचिंग की जो फिनिशिंग है वो आप लोग खुद ही देख ही सकते हैं। ये है जी, नीचे इसका घेर बना हुआ है, और देखिए ये फ्रॉक स्टिच हुई है, काफ़ी इसका फ्लेयर है, वेरी नाइस, फुल फ्लेयरी फ्रॉक स्टिच हुई है। तो ये कुछ टिश्यू के कपड़े भी स्टिच हुए हैं, और अभी ये इसको फिनिश होना है। ये एक ड्रेस का डिजाइन बना हुआ है, और ये वीडियो जो देख रही है उन्हें पता चल जाएगा कि ये किसका सूट है। पहले ना कपड़ा लगाते हैं कि फटे ना। ये देखें ये, और इसको इस तरीके से फिनिश किया हुआ है, बस वो करना। और एक ये बना हुआ है, आप फिनिशिंग देख सकते हैं, स्टिचिंग। ये है हमारे अज़हर भाई दी ग्रेट और इनसे हम कपड़े स्टिच करवाते हैं। और अगर आप लोगों को भी स्टिचिंग वगैरह से कुछ रिलेटेड हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको रेडी करवा देंगे, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह से गला बना हुआ है, बड़ा खूबसूरत है। चलें ठीक है, वो शाये हैं, वो खुद ऑर्डर नहीं लेते, आप मुझे ही ऑर्डर दे दें अज़हर भाई के। ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। और ये वाला भी एक नया बना हुआ है, ये दिखाएं। ये मैंने ज़रा आपको ओवरव्यू दे दिया शॉप का, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जी आपकी स्टिचिंग कहाँ से होती है। तो जी यहाँ पे अज़हर भाई ने मेरे ड्रेस की कटिंग स्टार्ट कर दी है, और फिर मैंने उनसे पूछा कि आप स्टिचिंग क्या लेंगे, तो वही उन्होंने कहा कि ये बहुत टाइम टेकिंग काम है जो चट्टापट्टी बनती है, और इस पे काफ़ी कपड़ा भी जो है ना वो वेस्ट होता है और टाइम दोनों। तो इसमें कारीगर जो है ना वो ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि 5000 रुपीज़ जो है ना हम इसकी स्टिचिंग लेंगे। तो अब कितना हो गया, 5000 का कपड़ा आ गया, 5000 की स्टिचिंग हो गई, 1500 रुपया मैंने डाई पे दे दिया। तो जी ये हो गया हमारा 11500, और अगर आपने दुपट्टा भी लेना है तो आपका जी 13500 रुपया बन जाएगा, ठीक है, डाई वगैरह के साथ। तो जी तब जो है ना हमने ये सारा अज़हर भाई से कटिंग करवा ली, और उनको मैंने डिज़ाइन दिखा दिया था कि इस तरीके से आपने कटिंग करनी है और इस तरीके से आपने स्टिचिंग करनी है। तो डिज़ाइन उनको कोई भी दो तो वो आराम से आपको रेडी करके दे देते हैं। तो चलें जी, अब देखते हैं कि रेडी हो के ये ड्रेस कैसा लगता है।
आजकल वैसे भी ना सॉलिड्स बहुत इन हुए हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं सॉलिड कलर्स। आपने प्लेन ड्रेस पहना हो, प्रिंटेड इतने हम लोगों ने पहन लिए हैं कि अब जो है ना वाकई में दिल करता है कि प्लेन ड्रेसेस हों और अच्छे लगते हैं। और फिर से अब वही खुली शलवार, शॉर्ट शर्ट, ये वाले फैशन इन हो रहे हैं। तो जो भी ट्रेंड चल रहा हो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है देख देख के ही। तो मैंने भी इसको शॉर्ट शर्ट और खुली शलवार स्टिच करवाया है। देखें खूबसूरती मेरे ड्रेस की, माशाल्लाह से बहुत प्यारा रेडी हुआ है। इतना प्यारा इसका दामन लग रहा है, सेम एज इट इज़ जैसा कि हुसैन रिहाट की मॉडल ने पहना हुआ है वैसा बिल्कुल रेडी हुआ है। गला भी बहुत प्यारा बना है, बाजू भी, शलवार के पांचे भी, मुझे तो बहुत बहुत पसंद आया। तो अब मैं घर जाऊँगी, इसको ट्राई करती हूँ कि कैसा लगता है। और एज इट इज़ गला भी इसका बना था और कपड़े में भी इतनी शाइन आई, बहुत खूबसूरत लग रहा है। जी, मैंने हुसैन रिहाट का ये ड्रेस रिक्रिएट कर लिया है और मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आई एम इन लव विद दिस कलर। और ये हुसैन रिहाट के पेज पे आपको 85,000 रुपीज़ का मिल रहा है। उसका नया वॉल्यूम लॉन्च हुआ है पे डे 4 के नाम से। तो हमने इस ड्रेस को रिक्रिएट किया है ओनली इन 15,000 रुपीज़। अब आप सारे कहेंगे कि यार ये तो प्लेन ड्रेस है और ये इतना महंगा कैसे हो गया। तो ये इसलिए इतना एक्सपेंसिव है जनाब क्योंकि इसके ऊपर ये बनी हुई है चट्टापट्टी और इसके ऊपर बहुत टाइम कंज्यूम होता है। और इसके अलावा इसके ऊपर कपड़ा काफ़ी लगता है। ये एक सूट में ड्रेस रेडी नहीं हुआ, ये 7 मीटर में ड्रेस रेडी हुआ है। अगर आपने बाजुओं पे भी लगवानी है, बैक पे भी लगवानी है तो टोटल 12 मीटर कपड़ा आपका लगेगा और ये रेडी होगा। तो ये मैंने लिया था पाकिस्तानी विस्कोस और इसको मैंने रेडी किया है एज इट इज़ जैसे हुसैन रिहाट के पेज पे आपको नज़र आएगा। और ये इतना मज़े का लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर आप भी कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं किसी भी कलर में, किसी भी तरीके का डिज़ाइन, तो आई एम टेकिंग ऑर्डर फॉर दिस और आई एम लविंग दिस। तो चॉइस इज योर्स कि आपने 85,000 रुपीज़ का ये ड्रेस लेना है या 15,000 रुपीज़ का लेना है। अच्छा, ये जो है ना, मैं जैसे कि लाहौर में रहती हूँ तो मैं आपको लाहौर सिटी की कॉस्ट बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कपड़ा भी एक्सपेंसिव है, स्टिचिंग भी एक्सपेंसिव है। अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको वहाँ पे ये चीज़ इससे भी रीज़नेबल प्राइस में रेडी हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अगर मुझे काफ़ी कमेंट्स आए कि जी हमारे पास तो स्टिचिंग इतनी है, हमारे पास तो कपड़ा इतना है, तो मैं अगर वहाँ से जाके परचेज करूँगी तो ऑफ कोर्स मेरी तो ट्रैवल कॉस्ट ही इतनी लग जाएगी, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर आप रहते हैं वहीं से आपको इकोनॉमिकल चीज़ बनवाना, यही जो है ना वो बजट फ्रेंडली काम होता है। क्योंकि अगर हम इतनी दूर जाएं वहाँ से चीज़ परचेज करें तो उतना तो आपका पेट्रोल ही लग जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये डिज़ाइन दिखा रही हूँ लाहौर के लिए कि आपने यहाँ पे रहते हुए ये आपका मिनिमम कितने बजट में रेडी हो जाएगा। और ये एज इट इज़ है, मैं आपके पिक्चर्स भी शेयर कर देती हूँ और इतना खूबसूरत लग रहा है। आई एम लविंग दिस ड्रेस। तो आप लोग भी ज़रूर बनवाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी ये रिक्रिएशन। पे आपका 7 मीटर कपड़ा लगना है तो चॉइस आपकी है कि आपने कौन सा जो है वो मटेरियल चूज़ करना है। ये पाकिस्तानी विस्कोस थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें बहुत शाइन आई है और बिल्कुल उसी तरह से खड़ा खड़ा ये कपड़ा जैसे हुसैन रिहाट का है, लेकिन उसका ओरिजिनल रॉ सिल्क के ऊपर है। अगर आपने ओरिजिनल रॉ सिल्क लगवाना है उसमें आप अपना 20,000 जो है वो और ऐड कर लें क्योंकि इसके ऊपर 7 मीटर जो है ना वो कपड़ा लगेगा। ये एक सूट में रेडी नहीं होगा क्योंकि चट्टापट्टी के ऊपर काफ़ी आपका कपड़ा जो है ना वो वेस्ट होता है। अच्छा, अगर आप लोगों ने बैक पे भी ये लगवानी है चट्टापट्टी और बाजुओं पे भी, फिर आपके 2 सूट से ये काम चलेगा। ठीक है, 12 गज टोटल कपड़ा लगेगा बाजुओं के समेत, क्योंकि इसमें ना कपड़े की बहुत खपत है जब आप चट्टापट्टी बनवाते हैं और टाइम टेकिंग काम बहुत है जिसकी वजह से इसकी स्टिचिंग ज़्यादा है। और अगर आपको कोई कहता है ना कि ये मैंने देखे हैं अक्सर पेजेस, ये 3500 रुपये में हम आपको ये सूट रेडी करके देंगे, तो वो झूठ बोल रहे हैं, स्कैम है। उस पर बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि अगर कोई चीज़ निकलती है तो वो वर्थ बाइंग होती है, वर्थफुल होती है, तो डिज़ाइनर्स भी उसको निकालते हैं। ऑफ कोर्स उनकी इतनी इतनी बड़ी शॉप्स हैं, वो अपना उस हिसाब से लेते हैं। ये हुसैन रिहाट 85,000 का सेल कर रहा है अपने आउटलेट में। और उसके अलावा इसमें और भी बहुत किस्म की वेरिएशन हो सकती है, जैसे दुपट्टे पे हम छल्ले लगवा सकते हैं, वो भी बड़े क्यूट लगेंगे और उसके भी 800 रुपीज़ जो हैं उसमें ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा गला मैंने इस तरह का बनवाया है, आप अगर कोई और बनवाना चाहते हैं वो भी बन जाएगा। और शलवार पे भी, अगर पौंचों पे भी ऐसा ही काम करवाना चाहते हैं तो हो जाएगा। कलर
में बहुत वैरायटी है, कलर आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और कस्टमाइजेशन की बहुत ज़्यादा वैरायटी, आप किसी भी किस्म का कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। तो चलें जी, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।